जय हिंद दोस्तों, मैं शुभांगी सुकरे आप सभी का स्वागत करती हूँ टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा हिंदी व्याकरण का लेक्चर चालू है। आज का है हमारा 8वां लेक्चर। तो 7 लेक्चर हमारे हुए हैं। इसमें हमने जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में इसी साल जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का समावेश इस लेक्चर में किया है। और आगे जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने के चांस है ये सब क्वेश्चन हमने ये लेक्चर में ऐड किए हैं। तो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देर न करते हुए ये जो लेक्चर चालू हुआ है इसके लिंक आपके फ्रेंड को शेअर कीजिए ताकि उनको भी आपकी तरह ही हेल्प हो जाए। ठीक आहे। गुड आफ्टरनून सर्वांना। तर आपलं लेक्चर चालू झालेलं आहे। सगळ्यांनी काय करायचं आहे, आपल्या लेक्चरची लिंक तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा। हिंदी व्याकरण एसएससी जीडी साठी स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे। ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला जसा फायदा होतोय तुमच्या मित्रांनाही झाला पाहिजे, मैत्रिणींनाही झाला पाहिजे। लेक्चर चालू करूया, आधी शेअर करून घ्या। सगळ्यांना गुड आफ्टरनून। पटकन चलो ठीक आहे। हिंदी व्याकरण चा पहिला प्रश्न आपला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली की तरह चमकने वाला, जो बिजली की तरह चमकता है उसे क्या कहते हैं? क्या? जो बिजली की तरह चमकता है उसे क्या कहते हैं? जाजुल्यमान, विद्युतगामी, विद्युत प्रभ, आकाश वृत्ति। जो बिजली की तरह चमकता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा पर्याय योग्य होगा? कौन सा आंसर सही होगा? जो बिजली की तरह चमकता है उसको कहते हैं विद्युत प्रभ। विद्युत प्रभ यानी बिजली की तरह चमकने वाला। पर्याय 3 बराबर। आगे का क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। हमें अपनी माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा शब्द को अधोरेखित किया है, रेखांकित किया है, तो इसकी जगह पे कौन सा सही शब्द आएगा? कौन सा सही शब्द आएगा? सेवा, भक्ति, गुस्सा, नौकरी। सेवा है ये, रोवा नहीं है। गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सेवा। क्या आंसर आएगा? शुश्रूषा का कल देखा है हमने। ज्येष्ठ लोगों की जो की जाती है उसको शुश्रूषा कहते हैं और हमारे माता पिता जो है उनकी जो की जाती है उसको सेवा कहते हैं, शुश्रूषा नहीं। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पर्याय 1 बराबर। आगे का क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। क्या करना है हमें? हरियाली की जगह पे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार होने के लिए कौन सा एक शब्द सही होगा? सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। मराठीत जर बघायला गेलं तर यावर्षी पाऊस पडलेला नाहीये। सुखा पड गया आहे म्हणजे यावर्षी काही पाऊस झालेला नाहीये, त्यामुळे काय झाले यावर्षी? मेहनत कम है, समृद्धी कमी आली आहे, उत्पादन कमी आले की फसल कमी झाली आहे। कोणता पर्याय बरोबर आहे? कौन सा आंसर सही होगा? सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार मेहनत कम है। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार समृद्धि कम है। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार उत्पादन कम है। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है। कौन सा आंसर सही होगा? सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसलच कमी झाली है। फसल कम है। पर्याय 4 योग्य। आगे का क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ये जो वाक्य दिया है इसमें एक शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, वो एक शब्द हमें क्या करना है? ढूंढना है। महाभारत, कौरवों, कृष्ण, अक्षौहिणी। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 कौन सी सेनाएं दी थी? अक्षौहिणी
बराबर है। तो यही हमारा गलत शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द पहचानना था। अक्षोहिणी अशुद्ध है, इसलिए पर्याय 4 बराबर। पुढचा प्रश्न बघायच्या आधी एसएससी भरतीसाठी आपला नवीन चॅनल आहे टिक्कर मराठीचा एसएससी एक्झाम्स। ठीक आहे, टिक्कर मराठी एसएससी एक्झाम्स हे आपल्या युट्यूब चॅनलचं नाव आहे। सध्या एसएससी जीडीचे खूप महत्वपूर्ण लेक्चर्स यावर होत आहेत सगळ्या विषयांचे, त्यामुळे ज्यांनी अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाहीये सबस्क्राईब करून घ्यायचंय। ठीक है, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? 1 और 1 12 होना। आता हे एक मुहावरा सांगितला इथे। ठीक है, तर मग 1 और 1 12 होना, 11 होना, 10 होना, 9 होना, 13 होना, कोणता मुहावरा योग्य आहे? ठीक है, 1 और 1, इसका अर्थ भी बताना पड़ेगा आपको, क्या आएगा? 1 और 1 क्या होना? अर्थ में लिखती हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। एक काम सब लोग मिलकर करना। एक काम सब लोग मिलकर करना मतलब क्या? 1 और 1, 1 आणि 1 किती आपण म्हणतो ना, 2 नाही, 1 आणि 1 11, म्हणजे एखादं काम एकजुटीने केलं तर लवकर पूर्ण होतं आणि चांगलं होतं। ठीक है, 1 और 1 11 होना। पर्याय कौन सा बराबर है? पहला। ठीक है, 12 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? 11। इसका मतलब क्या है कि एक काम सब लोग मिलकर करना। पर्याय 1 बराबर। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहना मतलब क्या? उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ हमें यहाँ पे बताना है। नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना, दूसरों की वस्तू चुरा लेना। उल्टी गंगा बहना, इथे उल्टी गंगा वाहते आपण मराठीत म्हणतो ना, म्हणजे काय बरं? उल्टी गंगा बहना कौन सा सही आंसर होगा? जो बताया है उसके डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, मतलब क्या? नियम के विरुद्ध काम करना। जो बताना है वो नहीं करना, जो बताया गया है वो नहीं करना, दूसरा ही कुछ अपने मन से। उल्टी गंगा बहना मतलब क्या होता है कि नियम के विरुद्ध काम करना। पर्याय 1 बराबर। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध योगरूढ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। ठीक है, तुम्ही त्याला संज्ञा म्हणा, संज्ञा म्हणा हिंदी व्याकरणामध्ये। लंबा उदर दशानन पिता अंबर, गिरिधर पंचानन नीरद, पंकज जलज चक्रपाणी, चतुर्भुज चतुरानन नीलकंठ। निम्न विकल्पों में अशुद्ध योगरूढ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। अशुद्ध लिहिलेला जो पर्याय आहे तो आपल्याला ओळखायचा आहे। ओळखा बरं। आता बघायला गेलं तर हे आपल्याला समास वाटतंय, बरोबर की नाही? समासामधले शब्द आहेत जे अशुद्ध लिहिलेत ते ओळखायचे। कौन सा आंसर सही होगा? देखो, लंबा उदर नहीं होता, क्या रहता है? ये लंबोदर रहता है। लंब है उदर जिसका वो। दशानन बराबर है पीतांबर, पीतांबर नहीं रहता, वो क्या रहता है? पीतांबर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन पहला वाला सही है, यानी कि ये क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा है। पर्याय 1 बराबर। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। अचल का समानार्थी शब्द हमें 4 पर्यायों में से ढूंढना है, जिसमें एक वाक्य दिया है और वाक्य में अचल का समानार्थी शब्द डाला गया है। शुभदा, शुभदा बहुत चंचल है। अचल मतलब चंचल। अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, अस्थिरता। उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी। वह अपने निर्णय पर अटल रहा। अटल, दोलायमान, अस्थिरता, चंचल। अचल का समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा?
चल अचल हम कहते हैं ना, चल अचल। चल म्हणजे स्थिर, स्थिर, राइट। ठीक है, अचल का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। चल अचल, चल मतलब क्या रहता है कि चंचल रहता है, चंचल मतलब जो अस्थिर रहता है उसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके एकदम विलोम अर्थ, विलोम शब्द क्या रहेगा, अचल। अचल मतलब क्या, एक ही जगह पे स्थित, स्थित मतलब अटल, वह अपने निर्णय पर अटल रहा, मतलब निर्णय उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अचल का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, अटल रहेगा। पर्याय 4 बराबर। आगे का क्वेश्चन, कौरव के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। चिरायु, विरक्ति, चिरंजीव, लघु आयु। विलोम शब्द ढूंढना है, मतलब क्या करना है, विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है, अपोजिट वर्ड। अल्पायु मतलब कम आयु में ही उसे वीर गति प्राप्त हो गई। तो कम आयु यानी कि अल्पायु, अल्पायु का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द। मतलब जो ज्यादा जिया है, जास्त जो जास्त काळ जिवंत राहिला, जास्त जगलाय, त्याला काय म्हणतो आपण, चिरायु, विरक्ती, चिरंजीव, लघु आयु। कौन सा आंसर सही होगा, अल्पायु का विलोम शब्द, अल्पायु, चिरायू। ज्यांना सेशन आवडते सेशनला लाईक करून घ्यायचंय। मराठी प्लस हिंदी आपलं लेक्चर चालू आहे, मराठीमधून बोलतीये, हिंदी शिकवतीये। ज्यांना आवडतंय सेशन लाईक करून घ्यायचंय, मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करायचंय सेशन। ठीक है, पर्याय कोणता बरोबर असेल मग आपला, अल्पायु चिरायु, मतलब ज्यादा आयु जिसको मिली है उसे क्या कहते हैं, चिरायु कहते हैं। ऑप्शन 1 बराबर। पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एंड ऑफ इयर सेल चालू झालेला आहे। ठीक आहे, एसएससी जीडी साठी आपल्याकडे एक बॅच आहे। ठीक आहे, फास्ट ट्रॅक बॅच आहे, एक्झाम येईपर्यंत कंप्लीट होऊन जाईल। ठीक आहे, तर बॅचची मूळ फी आहे 1499, म्हणजे 1500 रुपये बॅचची फी आहे। पण तुम्हाला याच्यावर एंड ऑफ इयर सेल म्हणून 40% सूट 1499 वर भेटत आहे, म्हणून 1499 वर 40% सूट देऊन तुम्हाला ही बॅच फक्त आणि फक्त 899 रुपीजला भेटत आहे, एसएससी जीडी ची फास्ट ट्रॅक बॅच। ठीक आहे, तर यासाठी तुम्हाला कुपन कोड यूज करायचा आहे DEC 40। कुपन कोड यूज केला तरच तुम्हाला ही ऑफर लागू पडणार आहे, नाही तर 1499 लाच तुम्हाला बॅच भेटून जाईल। ही बॅच अगदी महत्वाची आहे। ठीक आहे, ही ऑफर फक्त आणि फक्त एंड ऑफ इयर सेल आहे, म्हणजे एंड ऑफ डेट, या महिन्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर पर्यंत मर्यादित आहे। ज्यांना घ्यायचे त्यांनी ऑफिस नंबरवर कॉल करायचा आहे। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसे जीता न जा सके, विजयी, अजेय, विजेता, अजात शत्रु। जिसे कभी भी जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजेय कहते हैं। तुम्हाला वाटेल अजात शत्रु वाटेल, विजयी वाटेल, पर कौन सा आंसर सही है, अजेय, अजेय, पर्याय 2 योग्य। निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। किरण का समानार्थी शब्द पर्याय में से कौन सा रहेगा, न कोणता इथे बाणाचा आहे, लक्षात ठेवायचे। किरण, किरण, रश्मि, आंसू, रश्मि। किरण को क्या कहते हैं, आपण सूर्य किरण म्हणतो, किरणोत्सारी म्हणतो। ठीक है, किरण का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा, किरण मतलब रश्मि, पर्याय 2 बराबर। आगे का क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करे। जीवन में डैश डैश होना अति आवश्यक है। आता संज्ञा म्हणजे नाम बघायचे बरं तुम्हाला। ठीक है,
त्या दिवशी सांगितले तुम्हाला आपली शब्दांची जाती, मराठीमधल्या शब्दांच्या जाती आणि इकडे शब्दाच्या जाती म्हणजे संज्ञा. कोई मधुरता, आप, अपना. कौन सा शब्द यहाँ पे फिट बैठेगा, बराबर बैठेगा, परफेक्ट बैठेगा? जीवन में कोई होना अति आवश्यक है, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, जीवन में आप होना अति आवश्यक है और जीवन में अपना होना अति आवश्यक है. कौन सा शब्द वाक्य में डालते ही एक अर्थपूर्ण वाक्य तैयार होता है, वो हमें ढूंढना है. कौन सा आंसर सही होगा? तो जीवन में कोई हो ना हो, मधुरता तो चाहिए ही, राइट? कौन सा आंसर सही होगा? जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है. पर्याय 2 बराबर. आगे का क्वेश्चन, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे. उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अभी एक अर्थपूर्ण सही अर्थ वाला वाक्य हमें तैयार करना है. उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे. के चमड़े के आणि जूता, ठीक है. वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी. उन्होंने तरह तरह की चमड़े जूते खरीदी. उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे. कौन सा आंसर सही रहेगा? देखो यहाँ पे क्या किया है, उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे, ठीक है. वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी. उन्होंने तरह तरह की चमड़े जूते खरीदी. उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे. कौन सा आंसर सही रहेगा? क्या आएगा वहां पे? उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे. जूते मतलब अनेक वचन, इसलिए क्रियापद यहाँ पे क्या आया है? खरीदे, ठीक है. पर्याय 4 बराबर. आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए. दूसरों का भला चाहने वाला. जो हर वक्त दूसरों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी, वादी, परार्थी, पार्थिव. जो दूसरे का भला चाहता है, यानी कि किसका भला चाहती हूं? चलो, कौन सा आंसर सही होगा? जो दूसरों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? परार्थी कहते हैं. स्वार्थी, परार्थी विलोम शब्द. पर्याय 3 बराबर. निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए. दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है. विलोम यानी आता तुमचा पाठच झालं असेल. पर्यायवाची म्हणजे समानार्थी, विकल्प म्हणजे सुद्धा समानार्थी, विलोम म्हणजे विरुद्धार्थी. लक्षात ठेवायचे. परमार्थाच्या विरुद्धार्थी शब्द काय येईल? स्वार्थ, निस्वार्थ, सुकार्य, सेवक. एकदम विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला ओळखायचा. कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? जो परमार्थ करता है उसका विलोम क्या आएगा? जो कुछ भी दूसरों का भला नहीं चाहता, दूसरों की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं. परमार्थ का विलोम क्या आएगा? स्वार्थ आएगा. पर्याय 1 बराबर. अगर सेशन पसंद आता है तो लाईक कर दीजिए एक बार. पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एसएससी भरतीसाठी आपला नवीन चॅनल आहे टिक्कर मराठी एसएससी एक्झाम्स. येणाऱ्या एसएससी जीडी या एक्झाम साठी अति महत्वपूर्ण चॅनल आहे. ज्यांनी अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्यायचंय. आता पुढचा महत्वाचा आहे ते म्हणजे आपला उतारा. ठीक आहे, मोठा आहे आजचा जरा उतारा, नीट बघायचंय. 5 शब्द टाकायचे. ठीक आहे, बघा कुठून आहे. प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर निम्नांकित गद्यांतरण के आधार पर दीजिए. ठीक है, इथून चालू है. संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक डैश डैश और विवेकशील है. आता काय सांगितलं इथे? संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है. सजीवांमध्ये या सृष्टीत सजीवांमध्ये सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ कोणाला मानलंय? मनुष्याला मानले, मानवाला मानले. का मानलंय? क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक डैश डैश है. मनुष्य हा बाकी जीवांपेक्षा म्हणजे बाकी सजीवांपेक्षा
कसा आहे तो, अधिक डैश डैश है, विवेकशील तो है ही, लेकिन और क्या है? कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? एक बार पर्याय दे दू। हाँ, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, बुद्धिहीन. तर आपण काय आहोत? मनुष्य बुद्धिमान आहेत. पर्याय कोणता बराबर? एक, बुद्धिमान. ठीक है, पुढे जाऊया. वह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में विचार करता है. ठीक है, वह केवल अपनी ओर ध्यान नहीं देता वरना दूसरों का भी ख्याल रखता है. ठीक आहे, म्हणजे ते फक्त स्वतःचीच काळजी नाही घेत. कोण? मनुष्य जाती फक्त स्वतःचीच काळजी घेत नसून दुसऱ्यांची सुद्धा काळजी घेतोय. उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धी होती है. काय योग्य काय अयोग्य हे त्यांना समजतं. कोणाला? मानवाला. इसी आधार पर बुद्धि के दो पक्ष है, एक सुबुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि. एक चांगली बुद्धि, एक वाईट गुणांची बुद्धि. सुबुद्धि की बड़ी महिमा है. इसी को सुमति अर्थात अच्छी मति भी कहा जाता है. जब तक मनुष्य में सुमति रहती है तब तक उसमें अच्छे बुरे का विवेक भी होता है. जब वह सुमति से हटकर कुमति या दुर्बुद्धि में आ जाता है तब वह बुरे एवं अनुचित कार्य में लग जाता है. दोन बुद्धीचे प्रकार सांगितले, एक चांगली एक वाईट. आता आली है वाईट बुद्धि. ठीक है, अनुचित कार्य में लग जाता है. सुमति के द्वारा डैश डैश की भी प्राप्ति होती है, अर्थात उसे धन सम्मान स्त्री पुत्र आदि का सुख मिळता है. मग इथं काय येईल? सुमती म्हणजे चांगली बुद्धी. चांगल्या बुद्धीमुळे आपल्याला कशाची प्राप्ती होतीये? आयुष्य, आराम, विपत्ती, संपत्ती, भोगविलास. अरे, दौलत के पर्यायवाची शब्द. एक मिनिट. हा, इथं जरा उतारा वेगळा आहे. ठीक आहे, बुद्धिमती के पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थान एक की पूर्ती कीजिए. हा, बरोबर आहे ना. मग इथं बुद्धिमान बरोबर आहे. दौलतचा समानार्थी शब्द आपल्याला ओळखायचा. मग तोच आहे ना, दौलतला समानार्थी कोण आहे याच्यामध्ये? सेम, बरोबर आहे. फक्त थोडासा प्रश्नांमध्ये चेंज केला इथे. ओके, काय येईल? दौलतला समानार्थी शब्द जो दुसऱ्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायची आहे. कोण आहे? दौलत म्हणजे धनसंपत्ती. बरोबर, संपत्ती येणार मग तिथे. कोणता पर्याय बरोबर? पर्याय 3 योग्य. कुठे आहे? सुमति के द्वारा म्हणजे चांगली बुद्धी जर असेल तरी तर संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, अर्थात उसे धन सम्मान स्त्री पुत्र आदि का सुख मिलता है. इन सभी की प्राप्ति विवेक अथवा सुबुद्धि द्वारा संभव है. जो लोग मिलजुल कर और डैश डैश से कार्य करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है. जी लोक मिळून मिसळून आणि कसं काम करतात मग त्यांना लक्ष्मीची कृपा होते. मिलजुल कर और ईमानदारी से, अनुरागी, वैरागी या चौकीदारी से काम करते हैं. त्यांना संपत्ती लक्ष्मीची कृपा होते. मग कशी लोक आहेत? कैसे काम करते हैं? मिलजुल कर तो काम करते ही है, लेकिन ईमानदारी से हर काम किया तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है. पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 1 बराबर. क्या आएगा यहाँ पे? लक्ष्मी, सॉरी, ईमानदारी आएगा. ईमानदारी. ठीक है, पुढे. उन्हें सभी की ओर से आदर मिलता है. कोणाला? जे ईमानदारीने काम करतात त्यांना. इससे उनमें ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे वे देश, जाति और परिवार को गौरवमय बनाते हैं. सुमति ही सफलता की जननी है. जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है तथा परिश्रम, ईमानदारी और विवेक से काम करता है. सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय न बोलना, सभी से नम्र और डैश डैश से बने रहना. नम्र आणि काय असेल तिथे रिकाम्या जागा आपल्याला भरायची आहे. नम्र आणि काय? अहंकार, उदार, निष्ठुर, अनुदार. सगळ्यांबरोबर कसं वागायचंय? नम्रतेने वागायचंय आणि मनामध्ये अहंकार ठेवायचा आहे का? काय येईल तिथे? नम्र और उदार आएगा. ठीक आहे, मग काय येईल तिथे? उदार. पर्याय 2 बरोबर. रिकाम्या जागी उदार शब्द टाकून घ्या. सभी से नम्र और उदार बने रहना सुमति के अंतर्गत आते हैं. जहां सुमति नहीं रहती, सुमति नाही म्हणजे दुर्बुद्धी येईल मग तिथे, कुमती. जहां सुमति नहीं रहती वहां दंभ, अहंकार, क्रोध और
अधैर्य का साम्राज्य रहता है, सुमतिहीन लोगों से संपत्ती भी डॅश डॅश दूर रहती है. ज्यांच्याकडे चांगली बुद्धी नाहीये, जे इमानदारीने काम करत नाहीये, सगळ्यांबरोबर मिळजुल कर राहत नाहीये, म्हणजे एकत्र राहत नाही, तर त्या लोकांपासून संपत्ती कशी राहते, संपत्ती भी डॅश डॅश दूर रहती है. मग तिथे काय येईल, आपला कोणता शब्द येईल? संचय, सदैव, संतोष, संयोग. कोणता पर्याय बरोबर असेल? बघा, सुमतिहीन लोगों से संपत्ती भी डॅश डॅश दूर रहती है, म्हणजे सदैव दूर रहती है, नेहमी दूर राहते, और वे विपत्तियों में धीरे रहते हैं. ठीक आहे, इथे आपल्याला काय सांगितलं होतं, फक्त बुद्धीचे दोन प्रकार, एक सुबुद्धी आणि एक दुर्बुद्धी सांगितले, एक सुमती, एक कुमती. सुमती असल्यावर काय होतं आणि कुमती असल्यावर काय होतं, या दोघांमधला फरक आपल्याला इथे सांगितला होता. तर हे होतं आजचं आपलं लेक्चर. ज्यांना सेशन आवडले त्यांनी सेशनला लाईक करून घ्यायचं आहे.